इन 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होगा। ऐसे में नवरात्रि पर माता शेरावाली की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को रात 10 बजे से 3 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक है। ये समय अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वो पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। और भक्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ है, मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर में गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में पड़ सकता है, आपके घर परिवार पर मुसीबत आ सकती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का ही नहीं मजाक उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। मां भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। मां दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2 है तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला तलाकशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वह लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जो आजीवन रहना चाहिए, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में आप खासतौर पर अगर पति पत्नी अगर एक साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में मां भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। इसीलिए दोनों को मिलजुल कर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रहना चाहिए और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो मैल ही है नहीं है बल्कि पापी भी हो जाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं। आपको अगर बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती हैं। व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल निकलने चाहिए। ज्यादा कड़वे बोली माता भगवती को प्रसन्न नहीं करती हैं, आपको बल्कि पाप का भागीदार बनाती हैं। दोस्तों, नंबर 5 है, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें कि अगर आपको ऐसी बीमारियां हैं तो आप व्रत ना रखें। नंबर 6 है, धर्म में भूल कर भी व्रत नहीं रखें। जब भी आप किसी महिला को कोई धर्म में होती है तो उस टाइम पर उनको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर उस टाइम पर मैला होता है और इसलिए उनको पूजा पाठ करना पूरी तरह से प्रतिबंधित माना गया है। तो अगर आप अपने धर्म में हैं तो उन दिनों में 4-5 दिन का जो भी समय होता है
उसमें अगर आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि उसमें अगर व्रत रखेंगे तो पाप की भागीदार बनेंगी, इसलिए व्रत ना रखें। और नंबर 7 है, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वह व्रत भूलकर भी ना रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का पूजा मां दुर्गा स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, नवरात्रि में ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अगर मान लेते हैं तो समझ लीजिए माता रानी आपके घर खुशी खुशी चली आती हैं। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। अब हम बताएंगे, यही चीज नवरात्रि में घर में लाना बहुत शुभ होता है, मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्रि के दौरान घर में 16 श्रृंगार का सामान लाना बहुत मंगलकारी माना जाता है। ऐसे घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर में बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत में स्थापित करते हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 2 है सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोना चांदी या तांबे के बने हुए सिक्के, धातु के बने हुए सिक्के नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे दिनों में मंदिर में जरूर रखने चाहिए, बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना चांदी तथा तांबे के सिक्के लाने से फल कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 3 है शंख और गंगाजल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आना चाहिए। जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता है तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते हैं। शंख का सनातन धर्म से बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट ही हो जाती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता है वो घर पवित्र माना नहीं जाता। गंगा जल मंदिर में अवश्य होना चाहिए। यदि आपके घर में गंगा जल लाने में आप असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी ही लाकर मां सरस्वती को पहले उनके नीचे रखें और फिर आप अपने घर में उसको रखें। नंबर 4 है मोर पंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे मिलते हैं। खासतौर से नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं